हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो रात के बज रहे हैं 11 और अभी हम जो है लैब में बैठे हुए हैं। और देखिए, इसके पहले जो कुछ वीडियो मैंने डाले हुए थे फील्ड वर्क को लेकर के, तो उन वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अभी मेरा फील्ड वर्क कम्प्लीट नहीं हुआ है। सो लाइक एक सिटी का कंप्लीट हो गया है और सेकंड सिटी जो है जहाँ मुझे कम्पिटिटिव स्टडी करना है राउरकेला में। मेरा पहला जो सिटी था वो भुवनेश्वर था और सेकंड है राउरकेला। तो यहाँ पर स्टडी होगी, उसके बाद एक कम्पिटिटिव स्टडी की जाएगी। बट आफ्टर कंप्लीटिंग माई फर्स्ट फेज ऑफ भुवनेश्वर, नाउ आई हैव सम डेटा। सो उस डेटा को जो है अभी उसके बेसिस पे एक पेपर लिखना है। एज माई सुपरवाइजर टोल्ड दैट कि यू शुड नाउ यू कैन जस्ट राइट वन पेपर वॉट एवर द डेटा यू कलेक्टेड फ्रॉम द भुवनेश्वर। तो उसको लेकर के मैं अभी काम कर रहा हूँ। नाउ आई नीड टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन सैटरडे। So it's like 1 week that I am continuously working on that, and but very difficult to find out the right paper, right article कि जिसके बेसिस पे आप अपना पेपर लिख पाओ। उसके लिए आपको थ्योरी चाहिए, उसके लिए आपको मॉडल चाहिए। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे उसके बेसिस पे आपको कुछ सही थ्योरी होनी चाहिए, रेलेवेंट थ्योरी होनी चाहिए और ऐसी थ्योरी जो आपको समझ में भी आए। बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट, so very difficult to explain your perspective. So try to like find out the right theory for the right objective, and that will be easy to write in your work in a paper. So I'm working on that, but it has been for 5-6 days that I'm still just searching some theory and trying to connect with my work so that I can explain the use the theoretical framework to explain my work. But still it's not possible. See, now you can see also, see this is the paper I'm reading from morning और इतना सारा पेपर पढ़ लिए हैं। एक इधर है, एक पेपर मिला है जो कि रेलिवेंट है मेरी स्टडी को लेकर के। हाँ, सो दी बिगेस्ट डिफ़िकल्टी टू फाइंड आउट द रेलिवेंट लिटरेचर फॉर योर वर्क। इससे पहले तो डेटा कलेक्शन करना भी अपने आप में डिफ़िकल्ट है, बिकॉज जब तक मेरा फील्ड वर्क नहीं हुआ था तब मुझे लगता था कि कैसे डेटा कलेक्शन होगा। प्राइमरी डेटा, वहाँ पर जाना, वहाँ पर रहना, नई लोकेशंस पर लोगों से बातचीत करना, बिकॉज यू डोंट नो एनीबडी। लाइक आई एम फ्रॉम यूपी बट आई एम डूइंग रिसर्च PhD इन उड़ीसा। सो वहाँ पर जानना, लोगों से पहचानना, कॉन्टैक्ट बनाना सबसे डिफ़िकल्ट होता है। किसी भी जगह पर आप नई जगह जाते हैं या नई जगह पर जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, कल्चर डिफरेंट है, सो ये सभी डिफ़िकल्टी होती हैं। तो डेटा कलेक्शन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी रिसर्चर के लिए। ओके, बट ऐसा उस टाइम पे लगता है कि डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद इजी होगा सब कुछ। बट इट्स लाइक लाइफ कि आप जब भी नए फेज़ में होते हैं तो कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी हर एक फेज़ में आती जाती है। सो इट्स काइंड ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज कि आप कुछ सीखते हैं, फिर आप एक नए स्टेज में जाते हैं, नए फेज़ में जाते हैं, वहाँ पर फिर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आती है, देन अगेन आपको उसको टैकल करना होता है, हैंडल करना होता है। सो नाउ लाइक आई हैव सम डेटा, बट नाउ उसको कैसे डेटा को यूज़ करना है, कैसे कनेक्ट करना है थ्योरी से, कैसे मॉडल यूज़ करना है और उस डेटा को आपको सही से प्रेजेंट करना है, ये सबसे बड़ा अभी टास्क है मेरे लिए। आई एम डूइंग माई बेस्ट। आई होप कि जल्दी से कोशिश करेंगे कि पेपर जल्दी लिख जाए सो दैट कि आई कैन गिव माई प्रोग्रेस रिपोर्ट, बिकॉज अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुआ मेरा। एंड इफ़ यू हैव JRF दैन यू नीड टू लाइक गिव ए प्रेजेंटेशन फॉर द JRF to SRF, दैट इज ए प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो उसको भी कंप्लीट करना है, पेपर भी लिखना है, बहुत सारा काम है। सो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं PhD एडमिशन की या नेट JRF के लिए कि उनको PhD करना है, तो PhD ज्वाइन करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा जो एज ए रिसर्चर, एज ए PhD स्टूडेंट आई कैन टेल यू। एंड सी PhD इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू हैव लाइक रियल इंटरेस्ट इन योर वर्क, वॉट एवर द वर्क यू आर डूइंग, वॉट एवर द टॉपिक यू आर वर्किंग ऑन। अगर आपका इंटरेस्ट अगर है तब तो ठीक है, तब आप बैठ सकते हैं रात के 11 बजे तक। लाइक अभी 11 साढ़े 11 होने वाला है एंड मैं सुबह आ गया था 9 बजे। उसके बाद लंच मैंने यहीं किया कैंटीन में, उसके बाद मैं कंटिन्यू बैठा हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ, क्लासेस भी होती हैं। तो आज नहीं था क्लास, सो मैं सोचा कि कंटिन्यूस पढ़ाई कर लेते हैं यहीं पर। सो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे नहीं बैठ पाएंगे एक जगह पर। डेली आपको बैठना है लगभग 3-4 साल 5 साल तक। ओके, सो दिस इज़ माई 4th ईयर, लाइक चौथा साल स्टार्ट हो गया है। सो जो लोग भी कंटिन्यू अभी स्टडी कर रहे हैं, नेट JRF चाहते हैं, वो
आपका नेट हो जाएगा, जीआरएफ हो जाएगा, उसके बाद भी जो है डिफ़िकल्टी कम नहीं होगी, चैलेंजेस कम नहीं आएंगे। आप पीएचडी एडमिशन आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर पीएचडी स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे इसी प्रकार के टास्क होते हैं, लाइक स्टेजेस होती हैं कि आप पहले कॉम्प्रिहेंसिव देंगे, मतलब आपका कोर्स वर्क कंप्लीट होगा, कॉम्प्री होगा, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होगा पीएचडी का, फिर प्रोग्रेस होगा, फिर डेटा कलेक्शन करना है, आपको पेपर लिखना है। सो इट्स वी कैन से अ वेरी लॉन्ग जर्नी। सो if you are really interested and you have interest in research, then only I think you should join the PhD. Otherwise you can just go other way, like और बाकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक the only PhD that can give you a good career। बाकी भी जॉब्स हैं, लाइक 5 साल कुछ लोग तैयारी करके यूपीएससी में निकाल लेते हैं और यहाँ 5 साल में आपका PhD होगा। लेकिन PhD के अपने अलग बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको बताता रहूँगा फर्दर। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं PhD में तो और तो अच्छा है, मतलब अच्छी लाइफ है। थोड़ा सा ये है कि आपको मेंटली वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप रेडी हैं उसके लिए, रिसर्च करने के लिए, दैन इट्स गुड। इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा कॉलेज अगर रहेगा, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छी होगी तो आपको सब फैसिलिटी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ आई एम सिटिंग इन लैब की मेरे पास है, इसमें बैठने के लिए ठीक है, वाईफाई है, सब कुछ है। आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। ये सभी चीज़ें, एक अच्छा एनवायरनमेंट है। बाकी कलीग्स भी बैठते हैं यहाँ पर, तो आपका काम होता रहता है, आप साथ में घूमते फिरते रहते हैं। दिस इज द लैब। यहाँ पर और भी फ्रेंड्स वगैरह बैठते हैं, बट टुडे सब लोग चले गए बिकॉज टाइम हो गया। वेरी बड़ी बात, अब चूँकि मुझे काम बहुत सारा था तो मैं बैठ गया, और अभी जो है टाइम हो चुका है तो मैं भी निकल जाऊँगा। एंड आई विल सी यू सम ब्यूटीफुल लाइक व्यू, नाइट व्यू फ्रॉम द कैंपस। अभी जाऊँगा मैं साइकिल से, यहाँ से मेरा हॉस्टल लगभग 1 किलोमीटर है। तो काफ़ी अच्छा व्यू रहता है। रात में भी तो वैसे मौसम ठंडा हो गया, सर्दी हो गई। पूरा शांत। See the beautiful night view. Now you can see पूरा रोड खाली है। एक्चुअली बीटेक वाले बच्चों के एग्ज़ाम है, सो सब पढ़ाई कर रहे होंगे। अदरवाइज रात में भी भीड़ भाड़ रहता है रोड पर। ये सामने रास्ता जाता है फैकल्टी क्वार्टर की तरफ। सामने फैकल्टी रहते हैं, बहुत आगे है यहाँ से। और ये लेफ़्ट साइड में जाता है स्टूडेंट के हॉस्टल्स वगैरह है इस तरफ। ये मैरिड हॉस्टल है इस तरफ, शादीशुदा लोग भी रह सकते हैं यहाँ पर। ये एक हॉस्टल है, आगे भी 2 हॉस्टल और हैं। हमारे हॉस्टल का रास्ता जाता है इधर से राइट साइड। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। अगर आप पीएचडी करते हैं किसी अच्छे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से तो इजी हो जाता है काम करना, कि और बाकी आसपास जितने भी आपके स्कॉलर्स होंगे, फ्रेंड वगैरह, वो भी अच्छे होंगे पढ़ने में, आपको हेल्प मिलेगी। बाकी सब चीज़ें और क्या ही चाहिए कि स्टूडेंट को, एज ए स्टूडेंट आप काम करते हैं तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, सो दैट कि आप बेहतर तरीके से अपना रिसर्च कर पाएँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, टाइमली पैसा ऐसा आता रहे। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है एज ए स्टूडेंट, और पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये एक हॉस्टल है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीएचडी रहता है। एंड मेरा जो हॉस्टल सबसे लास्ट में है एचडी हॉल, ये मेरा हॉस्टल आ गया है इधर। भाई साहब गेट बंद कर दिया है। सतीश धवन हॉल ऑफ रेसिडेंट। भाई साहब एकदम रात के 12 बजने वाले हैं, एकदम पूरा माहौल शांत हो गया।